उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करो जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह कहना था 19वीं शताब्दी के महान विचारक, युवा शक्ति के प्रतीक, विख्यात आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मात्र 39 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे, लेकिन इतने अल्प समय में ही उन्होंने दुनिया को जो ज्ञान दे दिया, जिसकी वजह से आज हम सब नतमस्तक हैं। स्वामी जी के संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है। बचपन से उनको पढ़ने का बहुत शौक था और उनके कमरे में श्रीमद् भगवत गीता और बहुत सारी बुक्स इंडियन राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की रखी रहती थी। कबर्ड में बहुत सारी बुक्स रखी रहती थी। तो हुआ यूं कि एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति उनसे मिलने उनके कमरे में आया और उसकी नजर सामने कबर्ड पर पड़ी। तो इत्तेफाक से उस दिन श्रीमद् भगवत गीता जो थी कबर्ड में सबसे नीचे रखी थी और उसके ऊपर इंग्लिश ऑथर्स की बुक थी। तो उसने स्वामी जी की तरफ मुस्कुराया और बोला, स्वामी जी आप भी मान गए कि श्रीमद् भगवत गीता का स्थान नीचे है और बाकी सारी बुक्स, हमारे ऑथर जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन वो ऊपर हैं, मान गए आप भी? स्वामी जी ने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे कबर्ड से भगवत गीता जो सबसे नीचे एक श्रीमद् भगवत गीता की बुक रखी थी वो खींच लिया एकदम से। सारी बुक्स बड़बड़ा के गिर गई और उस अंग्रेज व्यक्ति की तरफ स्वामी जी ने देखा और बोले, बेस तो यही है, बेस तो श्रीमद् भगवत गीता ही है। स्वामी जी का ये कहना था कि ये दुनिया पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाती है, फिर धीरे धीरे उसका विरोध शुरू होता है और आखिर में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो उनका ये कहना था, अगर तुम्हारे मन में नए थॉट्स आए, नए आइडियाज आए तो तुरंत इंप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अच्छा तुम सोच सकते हो सोचो और उस पर इंप्लीमेंट करो। स्वामी जी ने कहा था कि मानव जाति में, मनुष्य में दया भाव जरूर होना चाहिए, दूसरों के प्रति दया भाव होना चाहिए। एक छोटी सी घटना है, एक बार उनकी माताजी किचन में थी और बचपन का नाम उनका नरेंद्र था। तो बोली विवेकानंद जी से, नरेंद्र मुझे जरा चाकू दे दो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो चाकू का शार्प एज होता है वो अपनी तरफ रखा और जिसमें लकड़ी होती है वो माताजी की तरफ रखा। तो स्वामी जी की मां को जब उन्होंने चाकू दिया तो उन्होंने बोला, नरेंद्र मैं मान गई, तुम किसी का गलत कर ही नहीं सकते। तुमने शार्प एज अपनी तरफ रखा कि अगर नुकसान भी हो, हाथ कटे तो तुम्हारा कटे, ताकि मेरी मां का हाथ ना कटे, तो तुम तो किसी का गलत कर ही नहीं सकते। दोस्तों घटना काफी छोटी है, लेकिन इससे यह सीख मिलती है कि हमारी फैमिली में, परिवार में या अगल बगल अगर छोटे बच्चे भी कोई अच्छा काम करें तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, ताकि वो और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं। एक बार स्वामी जी फॉरेन में जब थे तो एक महिला उनके पास आई और स्वामी जी के बोली कि हम आपके थॉट से बहुत इंस्पायर्ड हैं और उनको प्रपोज किया। बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आप जैसी मेरी एक संतान हो जाए। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, मैं सन्यासी ठहरा, तो ऐसा करते हैं कि आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, तो आपकी बात भी रह जाएगी, मेरे जैसा आपको पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा सन्यास धर्म भी बरकरार रहेगा। तो वो महिला रोने लगी और स्वामी जी के चरणों में गिर गई और बोली, वाकई आप भगवान के बहुत करीब हैं। स्वामी जी का कहना था कि नारी का सम्मान सर्वत्र होना चाहिए, क्योंकि नारी ही जो है जिसकी वजह से हम लोग हैं। अगर नारी ना होती तो हम भी ना होते, इसलिए नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। एक बार स्वामी जी फॉरेन में थे तो उनके रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। डिनर के लिए जब गए तो वाकया बड़ा मजेदार है। स्वामी जी का ये कहना था कि मनुष्य को इंटेलिजेंट होने के साथ साथ खुश मिजाज भी होना चाहिए, हंसी मजाक करने वाला भी होना चाहिए। तो जब वो रेस्टोरेंट में गए और सामने एक अंग्रेज बैठा था, तो अंग्रेज ने जब स्वामी जी को देखा कि रेस्टोरेंट में ये भी आए हैं, तो बोला कि मुझे ऐसी जगह नहीं बैठना जहां पर चिड़िया और सुअर साथ बैठते हो।
तो स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया कि तो सर आपका मतलब ये है कि मैं उड़ जाऊं। तो उनका यह कहना था कि पूरा रेस्टोरेंट ठहाकों से भर उठा। 1893 में जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ तो स्वामी जी को वहां सिर्फ 2 मिनट बोलने का मौका मिला, और अपने भाषण की शुरुआत में ही जब उन्होंने ये कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, तो इतना ही कहना था कि पूरा जो सभागार था 2 मिनट तक वहां पर लगातार तालियां बजती रही। स्वामी जी का ये कहना था कि मनुष्य एक है, तो हम इसमें भेदभाव क्यों कि तुम अमेरिका ना हो, तुम इंडिया ना हो, तुम इटालियन हो, ये सब क्या, मनुष्य एक है, तो हमें मनुष्य जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। स्वामी जी ने सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करा, और इसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। जब अमेरिका के शिकागो शहर में उनका भाषण हुआ, उसके बाद लौटते समय वो अपने एक जर्मन फिलोसोफर मित्र के घर गए, तो जर्मन फिलोसोफर मित्र ने उनको एक भोजन के लिए आमंत्रित करा। जो जब लंच हो चुका तो जब वो उनके ड्राइंग रूम में बैठे तो वहां पर बहुत सारी बुक्स रखी थी, तो उन्होंने उससे कहा कि ये वाली बुक मुझे चाहिए, 1 घंटे के लिए मिल सकती है। तो उनके फिलोसोफर मित्र ने कहा कि अरे मैं महीनों से पढ़ रहा हूं, मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम्हें क्या आएगा। तो बोले कि अगर दे सकते हो तो 1 घंटे के लिए दे दो। स्वामी जी को जैसे ही उसने बुक दी, स्वामी जी ने ऐसे ऐसे करा, घंटे भर के अंदर उसको बुक वापस कर दी, खोला तक नहीं। और बुक लौटाते समय उन्होंने कहा कि कुछ खास बुक तो है नहीं है। तो उनके फिलोसोफर मित्र को ये बहुत बुरा लगा, बहुत क्रोध आया उनको। बोले बुक तक तो आपने खोली नहीं, और ये जो लैंग्वेज है वो आपको आती नहीं है, और आपने ऐसा गंदा कमेंट पास कर दिया कि बुक कुछ खास नहीं है। तो बोले अगर तुम चाहो तो आप हमसे कुछ पूछ ले। अच्छा तो ये बताइए 172 पेज पर 5th लाइन क्या लिखी है। तो उन्होंने हू बहू वैसे ही लाइन बता दी और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। फिर उन्होंने कहा हो सकता है तुक्का हो। फिर फिलोसोफर ने कहा अच्छा 502 पर पेज पर बताइए 4th लाइन। फिर उन्होंने वैसे ही करा। तो फिलोसोफर जो उनका मित्र था जर्मन फिलोसोफर मान गया, बोला स्वामी जी ये कैसे, ये तो चमत्कार है, बुक आपने खोली नहीं और पूरी बुक पढ़ डाली। तो बोले कि मेरा नाम नरेंद्र था, बचपन में मेरी माँ ने नरेंद्र दिया था, और मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुझे विवेकानंद नाम दिया है। विवेक यानी बोध, तो यानी ऐसी थी स्वामी विवेकानंद के बोध की क्षमता। और हमारा ये महान सन्यासी 39 वर्ष की आयु में हमको छोड़कर चला गया। तो उनके बारे में इतनी कहानियां हैं, इतने किस्से, इतने अच्छे अच्छे विचार हैं जो संभव नहीं है कि एक वीडियो में बताया जा सके। तो मैं कोशिश करूंगा एक अगला वीडियो और बनाऊं, तैयार करूं, ताकि आपको कुछ और उनके रोचक किस्से बता सकूं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट में बताइएगा, और अगर वाकई अच्छा लगा, कुछ सीखा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।